तो ये बच्चों, आज हम जीआईसी के इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारे ये वीडियोस नीट, जेई और बोर्ड एग्जामिनेशन सभी में इक्वली हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली आप सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस लेक्चर में बात करते हैं साइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की। जैसे सबसे पहले आपको एटॉमिक साइज के बारे में कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई के टर्म में मेजर किया जाता है, और एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। इसे एटॉमिक रेडियाई के नाम से हम जानते हैं। एटॉमिक साइज का जनरल ट्रेंड है, पीरियड में ट्रेवल करने पे एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है अप टू ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 18 का साइज बड़ा होता है और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है। ये जनरल ट्रेंड, वो 11th की बात थी या लोअर क्लासेस की बात थी कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, और पीरियड में साइज डिक्रीज होता है क्योंकि वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक के लिए डायरेक्ट याद रखो कि साइज डिक्रीज होगा पीरियड में और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है आपने कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से स्मॉल होता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी सब शेल, ये याद रखेंगे। नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन इन द ऑक्टेट। नियॉन का ऑक्टेट पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस वजह से उनमें रिपल्शन होता है और नियॉन का साइज बड़ा होता है। तो ये डायरेक्ट बात, टू द पॉइंट बात आपने यहां ध्यान रखनी है। सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन और सबसे बड़ा सीजियम, ऐसे कुछ पॉइंट्स साथ में याद रखिएगा। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जहां तक एटॉमिक साइज की बात है, जितनी ज्यादा शेल्स होंगी उतना एटॉमिक साइज बड़ा होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं लिथियम 21, सोडियम 281, क्योंकि सोडियम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा हैं तो उसका साइज बड़ा होगा, लिथियम में कम है तो उसका साइज स्मॉल होगा। फर्दर यहां याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज स्मॉल होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कॉपर +1, कॉपर +2, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है? सो वी हैव द आंसर, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। ये हमारा जवाब बनेगा। ऐसे ही अगर हम यहां कहें नेगेटिव चार्ज के बारे में कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो ध्यान रखिएगा जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। सो वी कैन से, अगर हमसे कह दें O-1, O-2, बड़ा साइज किसका है? सो वी कैन अंडरस्टैंड क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज बड़ा है। तो इस तरह से साइज के बारे में ये कुछ छोटे से पॉइंट याद रखेंगे, कंसेप्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे कि नंबर ऑफ शेल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की, जिसे फजांस रूल के नाम से पहचाना जाता है। फजांस रूल को पोलराइजिंग पावर के टर्म में भी बताते हैं और डायरेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर के टर्म में भी बताया जाता है। आप सीधा सा इसको याद रखें, चाहे कॉम्पिटिटिव बोर्ड कोई भी एग्जाम हो, इसके सिंपल आप इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में याद रखिएगा। ध्यान रखिए, जब चीजें आसानी से हो सकती हैं तो उसे मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आसान इजी वे में ही उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब फजांस रूल की डेफिनेशन मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है स्मॉलर द कैटायन, बिगर द एनायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना छोटा कैटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस रूल में कहा गया। लेकिन कई बार जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, हम करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो आप इस बात को ऐसे याद रखिएगा कि जहां तक कोवेलेंट कैरेक्टर की बात है कि जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, साइज ऑफ कैटायन, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमें याद हो जाएगा स्मॉलर द कैटायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, बिगर द एनायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा Na पॉजिटिव
Mg+2, दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? सो यू कैन अंडरस्टैंड सोडियम मैग्नीशियम, स्मॉल साइज किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होगा, कैटायन स्मॉल होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर आपसे कहते हैं O-1, O-2, कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, अब क्योंकि ये एनायन है तो एनायन पे ध्यान दीजिए, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं -1, -2 बड़ा साइज किसका है? -2 का, और -2 का कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा, इतना हम कह सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? NaCl और MgCl2। ध्यान रखिएगा, NaCl है, हम इसको स्प्लिट करेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और MgCl2 को भी आप स्प्लिट करके देखेंगे, और जो कॉमन आयन हो उनको आप हटा देंगे। कॉमन आयन Cl नेगेटिव आपने हटा दिया, तो कंपेयर किसको करना है? सोडियम और मैग्नीशियम को, यानी कंपेयर करना है कैटायन को। जिसका साइज छोटा होगा उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इन दोनों में से हम जानते हैं स्मॉलर कौन है? मैग्नीशियम, तो हायर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो गया? MgCl2। इस तरह से आपको साइज का डेटा अगर क्लियर होगा, साइज के बारे में जानते होंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में भी आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर को यहाँ आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसे ही लेट एक और क्वेश्चन आया, LiCl, LiI, इनके बारे में बताना है। इनको स्प्लिट करके देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हमने इनको स्प्लिट किया। अब जो भी यहां पर कॉमन है उसे हटा दीजिए। कॉमन कौन है? लिथियम, हटा दिया। Cl नेगेटिव, I नेगेटिव। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एनायन को कंपेयर करना है, और क्या कहा गया एनायन में? जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सो यू हैव द आंसर कि आपका LiI ज्यादा कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर आप यहां बता सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया रिगार्डिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब एक और लीजिए, CuCl, CuCl2 कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करना। ना इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर +1 Cl -1, कॉपर +2 ट्वाइस Cl नेगेटिव। कॉमन को हटा दीजिए। कॉमन का मतलब Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। कॉपर कॉमन नहीं है क्योंकि एक में +1 है, एक में +2 है, तो Cl नेगेटिव हटा दीजिए, कॉपर को रहने दीजिए। अब आपने देखा कैटायन कंपेयर करना है, जिसका साइज स्मॉल होगा वही ज्यादा कोवेलेंट। कॉपर +2, कॉपर +1, अभी हमने किया था कि साइज यहां पे छोटा होगा कॉपर +2 का, और जो कैटायन छोटा होगा उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो CuCl2 का यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमने चार्जेस के बारे में सीखा कि कैसे चार्जेस कोवेलेंट कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, कैसे एनायन कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। फर्दर अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है यहां पर कि आपसे पूछेंगे PCl5, PCl3 कौन है ज्यादा कोवेलेंट? काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। PCl5, PCl3, तो समझ जाओ, ये है P+5, 5Cl नेगेटिव, P+3, 3Cl नेगेटिव, और जो कॉमन है हटा दो उसको। P+5, P+3 कैटायन कंपेयर करना है, स्मॉलर कौन है? P+5। सो वी कैन से जितना कैटायन स्मॉल होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, PCl5 ज्यादा होगा। फर्दर यहां पर आपसे एक P ब्लॉक में क्वेश्चन पूछते हैं कि एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल इसका एग्जाम्पल अभी जो मैंने बताया था, PCl5, PCl3, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहां +3। अब आपको अभी मैंने बताया था कि ये +5 है, इसका साइज छोटा होगा और इसीलिए ज्यादा कोवेलेंट होगा। सो नाउ आई कैन से अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका साइज छोटा होता है और इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इस तरह से हम कह पाएंगे कि हमारे पास ये ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये लेस कोवेलेंट होगा, इस तरह से। तो जीआईसी के इस लेक्चर में ध्यान रखिएगा
कि ये हमारे नीट के क्रैश कोर्स, जेई के क्रैश कोर्स में भी काम आने वाला लेक्चर रहेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी रहेगा। आप अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा। जो मैं हर बार कहता हूं, शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन के लिए मेंटेन करेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन, जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस, उतना ही आपका बेटर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने साथ साथ अपने नोट्स बना लिए होंगे और ये वीडियो आपके इनऑर्गेनिक कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आने वाली वीडियोस में और भी हम जीआईसी के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।